हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:45 बजे। सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। सुबह के 6 बज गए हैं और अब मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं सबसे पहले सीडीपी के यूनिट 2 को रिवीजन करने वाली हूँ। यूनिट 2 के नोट्स मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किया था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। आपने मेरा आज का टारगेट तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का मेरा टारगेट ये है कि मुझे सीडीपी का यूनिट 1 और 2 अच्छे से रिवीजन करना है। इसके बाद मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है और जिसमें मुझे प्रोनाउंस से एरर सॉल्व करने हैं। और इसके बाद मुझे ईवीएस का जो टॉपिक है शेल्टर, वो भी आज कंप्लीट करना है। यहाँ पर मेरी बहन चाय बनाकर लाई थी, तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। चाय पीने के बाद मैं दोबारा से यूनिट 2 को रिवाइज़ करने लगी हूँ। अगर आप भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पूरे सीडीपी के सिलेबस में सबसे बड़ी यूनिट 2 है, जिसमें बहुत कुछ है। और इतने सारे टॉपिक्स के जब मैं नोट्स बना रही थी तो मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन फाइनली मैंने नोट्स उसका कंप्लीट कर लिया था। इसलिए अभी मैं फ़ायदे में हूँ। मुझे रिवीजन करना है केवल, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैंने सीडीपी के टोटल 3 यूनिट के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, यूनिट 1, 2 और 3, और इन तीनों यूनिट्स को मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं यूनिट 4 और यूनिट 5 को पढ़ूँगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये नोट्स कहाँ से प्रिपेयर किए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप गूगल पे या यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करिएगा तो बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। हाँ, बस आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ये बनती है कि आप बहुत सारे कंटेंट पे, किसी भी एक कंटेंट पे भरोसा मत करिए। 2-3 को अच्छे से कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद उसे पढ़िए। इस तरह से यूनिट 2 को मुझे रिवीजन करने में टोटल 4 घंटे का टाइम लगा है। और इसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक लेने के बाद दोबारा अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। बहुत देर से पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरी बहन ने एक ग्लोरियस ग्रीन जूस बनाया है, तो आज ब्रेकफास्ट में बस जूस ही पीने वाली हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि एक गिलास जूस से क्या ही पेट भरेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये जूस बहुत फिलिंग होते हैं। अगर आप इन्हें 1 से 1.5 गिलास पी लेते हैं तो आपकी भूख बिल्कुल मिट जाती है। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये भी होता है कि खाना खाने के बाद जो हमें आलस लगती है, वो जूस पीने के बाद हमें आलस नहीं लगती है। हमारी फ्रेशनेस बनी रहती है और हम एनर्जाइज फील करते हैं और अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके बाद घर का थोड़ा काम था। ये जो सारे बर्तन है ये हमने कल रात के ही जमा करके रखे हैं। कल रात में हमने बर्तन कुछ भी साफ़ नहीं किया था, तो अभी सुबह ये काम मैं कर रही हूँ और घर सफाई का काम मेरी बहन करेगी। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके बाकी जो काम है उन सभी पर फोकस मत करिए। अपना फोकस और कंसंट्रेशन केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर बना कर रखिए, क्योंकि बाकी काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन अभी जो आपका एग्ज़ाम का टाइम पार हो जाएगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे। काम ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करने आ गई थी और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं सीडीपी का यूनिट 1 रिवीजन करूँगी। अभी बहुत लोग जो है डर गए हैं कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। मेरी बहुत सारी व्यूवर्स जो है मुझे कमेंट भी कर रही थी और मैसेज भी कर रही थी कि इतने कम टाइम में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक चीज़ पर फोकस करिए कि जो भी सिलेबस में दिया है बस उसी को आपको वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करना है। किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है और किसी भी टॉपिक को एकदम ओवर व्यू नहीं करना है, केवल ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। बस आपका सिलेबस में जो दिया है उसके लिए एनसीईआरटी जितना कंटेंट प्रोवाइड करता है उतना ही आपको पढ़ना है। तो अगर आप वैसे भी पढ़ेंगे तो आपकी सीडीपी की तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। सीडीपी के यूनिट 1 को मैंने रिवाइज़ कर लिया है। फाइनली जो मेरा टारगेट था उसके 2 मेजर टॉपिक्स जो थे, जो सीडीपी का यूनिट 4 और 1 था, उन दोनों को मैंने रिवीजन कर लिया है। और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी और उसके बाद देखते हैं कि आगे फिर मैं क्या पढ़ाई करूंगी। नहाकर मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और अब बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो अपने लिए बहुत सारा फ्रूट्स कट कर रही हूँ और ये सारे फ्रूट्स मैं अकेले खाने वाली हूँ।
मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपने एक मील को फ्रूट से रिप्लेस करेंगे ना तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली ये जो टाइम है जब आपके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है, उस समय अगर आपको अपनी एनर्जी बना के रखनी है, अपना मोटिवेशन बना कर रखना है, तो आपको खाने से दूरी थोड़ा बना कर रखनी होगी। आप ऐसा सोचेंगे कि आप जंक खा लें और जंक खाने के बाद 10-12 घंटे हर दिन पढ़ लें, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, ऐसी चीज़ें खाइए जो आपका एनर्जी लेवल बढ़ा कर भी रखे और साथ में आपको आलस भी ना आए और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़े। आज संडे है तो आज मैं और मेरी बहन ने, हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे कपड़े धोए हैं। पूरे एक वीक का जितना भी कपड़ा जमा हो जाता है उसको हम संडे को ही जनरली धोते हैं। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता है। जनरली मैं संडे को उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, केवल रिवीजन पर फोकस करती थी। लेकिन अब क्या ही संडे और क्या मंडे, अब हर दिन पढ़ाई करनी ही है और हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में मुझे 3 चीज़ें करनी है। मैं हर दिन ग्रामर के रूल्स पढ़ती हूँ, इसके साथ 50 एरर क्वेश्चन के सॉल्व करती हूँ और इसके साथ ही वो कैप सेक्शन में भी 20 से 30 वर्ड डेली लर्न करती हूँ। तो अभी मैं अपना पहला सेक्शन कंप्लीट करने जा रही हूँ। अभी मैं सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करूँगी। ये मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से लर्न कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और टाइमर ऑन करने के बाद अब मैं लग जाऊँगी पढ़ाई करने। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी मैथ्स के लिए कोई टीचर बताइए और अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताइए, आप मैथ्स नहीं पढ़ती क्या? तो देखिए, मैंने जब से तैयारी शुरू की है तब से मैंने बहुत मैथ्स पढ़ा है। मैंने हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं, तो मुझे मैथ्स में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है कि मेरे से मैथ्स बनेगा नहीं। जनरली मैं जब मॉक भी लगाती हूँ तो मेरे मैथ्स के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मैथ्स पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले मैथ्स पढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और अगर मैं किसी टीचर की बात करूँ तो एज सच मुझे पता नहीं है कि आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं पहले गगन सर से और आदित्य रंजन सर से पढ़ती थी। तो अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है क्लास 8 तक की एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, या फिर मैं तो कहूँगी कि आप 10 तक की अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि इसमें आपका टॉपिक जो है मेंसुरेशन भी है। क्योंकि अगर आपका लेंथ और वेट दिया है सिलेबस में, तो लेंथ और वेट किससे रिलेटेड होता है? वॉल्यूम और कैपेसिटी और सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही कहूँगी कि 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो 80% आराम से कवर हो जाएगा और आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। आप एनसीईआरटी को सॉल्व करिए, वो इनफ है आपके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मेरा शेल्टर टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं रात पे कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।